आप मित्रों का एस्ट्रो स्टॉक एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9198134475। मोबाइल नंबर है 9956508109। मित्रों, 8 तारीख को FB पर लिखकर और अपने चैनल में ट्विटर पर और व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने काफ़ी सतर्क करने की कोशिश की थी। ये राहु के तरफ बुध बढ़ रहा है और ये बुध सूर्य के पीछे के तरफ बढ़ रहा है, वक्री है। सूर्य से युद्ध कर 8 डिग्री के लगभग उससे दूर हो चुका है। कुल कल 8 डिग्री 30 कला उससे पीछे की तरफ होगा। इसके संदर्भ में मैंने ये कहा था कि आप सतर्कता बरतें और निफ्टी 600-700 न जा करके 495 के पास ही रुकावट दर्शाने लगा। अब आज तो 340 तक नीचे में आ गया, जो इस बात का द्योतक है कि 171 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगती है, लेकिन मार्केट में सतर्क रहने वाली स्थिति है। निफ्टी अपने बढ़त की ओर रहा और मुझसे संबंधित लोगों को मालूम था कि निफ्टी बढ़ सकता है। इस संदर्भ में मैंने आपको इन्फॉर्म करने की भी कोशिश की जिनसे दुर्भाषिक संबंध हैं, उन्हें समय समय पर वार्ता के दौरान बताता भी रहता हूँ। आप यह मान के चलें कि सब कुछ वीडियो में बता पाना संभव नहीं हो पाता है। और कुछ बातें तो बात करने के दौरान आपकी परिस्थितियों पर नज़र डालते हुए भी सलाह दी जा सकती है। मित्रों, मुख्य रूप से एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और ये मैं कह चुका हूँ कि 1975 के एस्ट्रोलॉजी शुरू करने के बाद 1988 में मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में काम शुरू किया था। और जब शुरू किया तो जो देश स्तर पर धनवान लोग हैं
या जो मेरे परिचितों में धनवान थे या जो राजनीति में अच्छी स्थिति में थे, उनकी कुंडलियों पर आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किया और कितनी आर्थिक समृद्धता हो सकती है, इस बात पर विचार किया। उसका अनुभव जीवन में बड़ा लाभदायी रहा। यह कुछ लोगों की कुंडली में यह स्थिति भी होती है कि उन्हें शेयर बाजार से फायदा नहीं हो पाता है और उसका मुख्य कारण उनकी होरोस्कोप हो सकती है। आप लोगों को कल निफ्टी यदि ऊपर की तरफ $11,395 मिले तो बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने अपने काम किए हैं और नीचे में 295 यदि ब्रेक करके 295 या 280 के आसपास हो सकता है। 11,430 के स्टॉप लॉस के लगभग या अपनी क्षमता के अनुसार आप स्टॉप लॉस लगाना और नीचे में 250 के स्टॉप लॉस पर आप बाई भी कर सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए ही बाई करने की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने कभी आगे के लिए बाई करने की बात नहीं की है। आप एक दिन के लिए खरीदें या एक दिन के लिए बेच दें। यदि आपकी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत हो गई तो आप अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को भरसक कोशिश करनी चाहिए कि यदि लाभ न भी मिले, बराबर बराबर में भी निकल रहा हो तो वो निकल ले। मित्रों, आपको कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसके नाते एग्रेसिवली बाइंग से मैं रोकता हूं। आप अपनी पूंजी के अनुरूप ही बाई करें और इतनी ऊंचाई पर यदि आपने एग्रेसिवली बाइंग की तो कितने के लिए करना है और कहां बेचेंगे आप, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नीचे का स्टॉप लॉस जरूर डालें, क्योंकि यदि कुछ लोगों को नीचे में 9,000 के नीचे लगता है और वो 100-200 पॉइंट के लिए आपको एग्रेसिवली बाइंग करने की सलाह दें भी, कहें भी, तो आपको अपनी पूंजी के हिसाब से करना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए और नीचे का स्टॉप लॉस डालना न भूलें, अन्यथा ठीक वही स्थिति हो सकती है जो 29 जनवरी को
2017 को हुई है। 10,000 के नीचे का भाव देखना पड़ा और अब आप न निकलें और अग्रेसिवली बाइंग करें तो वो आपका पैसा है, आप जो चाहें सो करें। मित्रों, कल की स्थिति ये होगी कि चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में 6 डिग्री 31 कला 22 बिकला पर होगा और सूर्य से इसकी युति कभी की समाप्त हो गई है, शुक्र से युति नहीं बनेगी। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण कुछ दवा के जो केमिकल से संबंध रखते हैं काम में कुछ हमेशा कुछ न कुछ शेयरों में खरीदारी होती है, कुछ शेयरों में बिकवाली होती है, लेकिन मद्दी आती जाती रहती ही है और तेजी भी आती जाती रहती है। आप को ध्यान देना चाहिए 10:54 से 11:47 के अंदर बढ़ने की संभावना कल होगी। यहाँ आप खरीदारी न करें, यहाँ आप बेच सकते हैं। फिर 12:50 से 1:12 के अंदर कुछ हल्का सा बढ़ सकता है और 2:56 से 3:30 बजे के बीच में जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो खरीद सकते हैं या खरीदने की कोशिश करेंगे। फिर भी यहाँ कुछ बाजार बढ़ने की चाहे शॉर्ट कवरिंग के कारण ही होगी। 2:54 तक बाजार के कुछ कमज़ोर रहने की संभावना होगी और आप इनसे कितना लाभ उठा पा रहे हैं ये आप पर निर्भर करेगा। मैं आपको पूर्व में कुछ कंपनियों के बारे में चर्चा कर चुका हूं। रुपये के कमज़ोर होने की संभावनाएं तो बनी ही हुई हैं और आयात निर्यात की स्थिति आप जानते ही हैं। ट्रेड वॉर की स्थिति निश्चित रूप से मुझे लगता है कि खराब होगी। ये हमारे व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। बरसात का समय है, थोड़ा बहुत बरसात होना, कहीं हल्की फुल्की बारिश होना, सूखा पड़ना, ये सब तो लगा ही रहता है। सड़क पर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। उन्हें पत्रकारों का काम है कि वो उस चीज़ों को बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9198134475। धन्यवाद।